सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल जो अपना टॉपिक था उससे नेक्स्ट टॉपिक की आज हम बात करेंगे। तो कल अपना क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब उसके बाद में अपने को क्या देखना है कि डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो अपने पास में टॉपिक क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब आपके पास में क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस डाइपोल के कारण इसकी एक्सियल पोजीशन पे कहीं पर भी पॉइंट है आपके पास में, ये पॉइंट आप कहीं पर भी अपनी इच्छा से इस तरफ मान सकते हैं। तो पॉइंट है अपने पास में, और उस पॉइंट पे अपने को क्या ज्ञात करनी है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, ये डेरिवेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एक डाइपोल है, इस डाइपोल को जैसे मैं नाम भी दे सकता हूं AB। तो A पे माइनस क्यू चार्ज है, B पे प्लस क्यू चार्ज है, इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस है, दोनों जो डाइपोल की डिस्टेंस वो हम 2a लेते हैं। तो इसका ओरिजिन पॉइंट ये, जैसे कि O इसका ओरिजिन पॉइंट आ गया, तो ये A इधर रह जाएगी और A इस साइड में रह जाएगी। अब अपने को क्या है, ओरिजिन पॉइंट से स्मॉल r दूरी पे, ये r हमेशा a से क्या होता है, बड़ा होता है। तो स्मॉल r दूरी पे अपने पास में पॉइंट क्या है, P है, और यहाँ पे E वेक्टर की अपने को इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। अब देखिए, एक तो ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। प्रत्येक चार्ज किसी न किसी पॉइंट पे क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है ना। तो वो किस प्रकार होगा, किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये प्लस क्यू से बल रेखाएं चलेंगी इंफिनिटी की ओर, तो P से होके बाहर की ओर जाएंगी। तो यानी ये जो यहाँ पे आपका फील्ड बनाएगा उसको मैंने बोल दिया E1 वेक्टर, ठीक है ना। और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर, ये उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब P पॉइंट से होके बल रेखाएं अपनी तरफ में जहां खड़ा हूं उस कंडीशन में ये आएगी। अब इसके बाद में माइनस क्यू चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आपने क्या पढ़ा है कि नेगेटिव इन्फिनिटी से बल रेखाएं माइनस क्यू में प्रवेश करती हैं। तो ये इन्फिनिटी इस साइड में हो गया, तो यहां से बल रेखाएं पॉइंट P पे पहुंची और इस प्रकार से फाइनली ये आगे कहां पे जाएगी, आपकी माइनस क्यू चार्ज में जाएगी। इस प्रकार का हम सपोज करते हैं। तो सेकंड चीज अपने पास में यहाँ पे क्या जाएगी, ये इसी पॉइंट पे, अब सारा इस पॉइंट पे मैं लिख तो नहीं सकता, तो आसपास में लिखना पड़ेगा, लेकिन ये सारा खेल कौन सा है, पॉइंट है P का है। यहाँ पे अपने को फाइनली E वेक्टर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये E2 वेक्टर हो गया, और उसकी डायरेक्शन क्या हाँ होगी, उसकी डायरेक्शन होगी, ये नीचे डायरेक्शन बनाया, देखो E के ऊपर वेक्टर लिखा हो तो इसको वेक्टर शो करने के लिए लिखा है। नीचे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है। तो P पॉइंट के लिए देखो, एक तो डायरेक्शन अपनी तरफ आ रही है, एक डायरेक्शन अपोजिट जा रही है। अब आपने पढ़ा होगा वेक्टर के अंदर कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम करें, जैसे मतलब A आपका वेक्टर इस साइड काम कर रहा है, B वेक्टर आपका अपोजिट साइड काम कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री एंगल होता है तब इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट यदि R की बात करें तो वो क्या होगा, A माइनस B होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे A माइनस B, तो यहाँ पर भी जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, E1 माइनस B2। मतलब जो ज्यादा है उसमें से कम को अपने को क्या करना होता है, लेस करना होता है। फॉर्मूले से यदि आप चलो कि फॉर्मूले से हमें बताओ, तो फॉर्मूले से भी हम इस प्रकार से करते हैं क्या, a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab और cos थीटा, और cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो ये फिर आपके पास में इन रूट में क्या चलेगा, वही अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर हुआ ना, और इस होल स्क्वायर से इन रूट क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या यही रिजल्ट नहीं आया। तो ये वेक्टर 11th में आपने पढ़ा होगा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो अपोजिट काम करती है तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का अंतर होता है। और यदि सेम डायरेक्शन में काम करती है तो रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का एडिशन होता है, ठीक है ना।
तो इसी प्रकार से और 90 डिग्री पे काम करती है तब इन रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आगे आता जाएगा, मैं धीरे धीरे वापस बताता जाऊंगा टाइम पे, तो आपको सारी चीजें याद आती रहेगी। तो फिलहाल आपने देखा कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है E1 वेक्टर उसकी डायरेक्शन P से बाहर की ओर है, और माइनस क्यू के कारण जो पॉइंट P पे E2 वेक्टर काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन है माइनस क्यू की ओर है, यानी हम कहेंगे अंदर की ओर है। अब दोनों कैसे वर्क करेंगे, एक्सियल पोजीशन पे 90 डिग्री पे काम 180 डिग्री पे काम करेंगे, 180 डिग्री पे काम करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट ये बनेगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अपने को E1 वेक्टर और E2 वेक्टर की वैल्यू बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, वो नॉर्मल फॉर्मूले से। तो अपने को एक तो ये डिस्टेंस है ये B और P के बीच की, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, देखो आगे यहां पॉइंट O से लेके ये वाली डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है, और ये दूरी कितनी है a, तो स्मॉल r से कितना घटेगा आपका a घटेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अपने पास में r माइनस a, ठीक है। और अब एक डिस्टेंस अपने को a और p के बीच की बनानी पड़ेगी, वो वाली डिस्टेंस क्या होगी, वो वाली डिस्टेंस होगी आपकी r प्लस में a, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस r है, इसमें क्या जुड़ रहा है आपका a, तो r प्लस में a हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, तो हम बात करेंगे, नौ लिख देंगे और इसके बाद में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, हम ये बात करेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो नॉर्मली ये डेरिवेशन मैंने पहले आपको बताई थी कि कोई भी आपका चार्ज हो, जैसे प्लस क्यू है, इससे हमने r दूरी पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, E बराबर kq अपॉन r। इस प्रकार का फॉर्मूला था, उसमें q का हमेशा क्या होता है, मॉडुलस होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हम यहां देखो ये प्लस क्यू कितना डाल रहा है, यहाँ पे E1 डाल रहा है, E1 वेक्टर, तो हम बात करेंगे E1 वेक्टर, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, तो k चार्ज के आपके पास में प्लस क्यू, अब प्लस क्यू का मॉडुलस क्या होगा, q ही होगा। अब डिस्टेंस यहाँ पे चेंज है, डिस्टेंस कितनी है भाई, ये वाली जो डीपी डिस्टेंस ये कितनी है आपकी r माइनस a, तो हम लिखेंगे r माइनस a का होल स्क्वायर, हो गया। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाकी ये लैंग्वेज सेम रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P ड्यू टू कौन सा चार्ज आपका, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के लिए अपने आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, उसके लिए आप देखिए E2 वेक्टर का क्या चाहिए अपने पास में, मॉडुलस, फिर k ये कांस्टेंट आ गया, माइनस q का क्या होगा आपके पास में, मॉडुलस डिवाइड बाय डिस्टेंस कितनी है, अपने को डिस्टेंस चाहिए कि अपनी बारे AP, क्योंकि माइनस q के कारण देख रही है, तो AP आपके पास में क्या है, r प्लस में a, r प्लस में a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू यहीं पे लिख देता हूं, देखो प्लस क्यू का मॉडुलस तो q ही था, माइनस क्यू का मॉडुलस भी क्या होता है, q ही होता है, ठीक है ना। और ये हो गया r प्लस में a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, या हम बात कर सकते हैं कि टोटल E वेक्टर, टोटल E वेक्टर ऑन पॉइंट P, ठीक है ना। तो वो क्या होगा आपका, टोटल E वेक्टर है, ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे E1 वेक्टर प्लस में सबसे पहले E2 वेक्टर और फिर इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में मैं बता सकता हूं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि जब हम E वेक्टर का मॉडुलस लेंगे ना, तो वही आपके पास में E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, यानी ये सबका मॉडुलस हो जाएगा, और प्लस में 2E1 E2 और इनटू cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे इन के बीच में 180 डिग्री है, तो हम लिख देंगे 180 डिग्री और इसका क्या रखेंगे, इन रूट, लिख दिया। अब cos 180 का मान आप जानते हैं कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे हम माइनस रख देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस में E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2, ठीक है ना।
और उसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं कि इन रूट E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये इन रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होती है और स्क्वायर, तो स्क्वायर से इन रूट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फाइनली E बराबर क्या होगा, E1 माइनस E2। आप ये डायरेक्ट लिख सकते हो, आप ये डायरेक्ट लिखोगे तो आपकी ये 1 2 और ये 3 लाइनें ये क्या हो जाएगी, बच जाएगी। ठीक है ना, कि टोटल E वेक्टर ऑन पॉइंट है P। फिर आप बोल सकते हैं कि जो थीटा है वो 180 डिग्री है, इसलिए E वेक्टर की डायरेक्ट वैल्यू E1 माइनस E2, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो ये यहां तक की डेरिवेशन हमने कर ली है। अब इसके बाद में आगे देखिए आप, अब E1 और E2 का मान रख लेंगे। E1 का मान क्या है, KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर। तो हम देखो फाइनली अभी E ज्ञात करना जा रहे हैं, तो देखो KQ बटा R माइनस A का होल स्क्वायर, और उसके बाद में माइनस है ना, तो हमने भी क्या लगा दिया, माइनस KQ बटा R प्लस में A का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद में ये E तो चल ही रहा है, अपन यहाँ पे क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जब अलग अलग ये आपकी डिजिट है तो R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस में A का होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो गया। अब इसके अंदर R माइनस A इसका भाग देंगे तो अपने पास में क्या बचेगा, R प्लस में A का होल स्क्वायर बचा, उसको अपने को मल्टीप्लाई करना है। और ये KQ है, इसको क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, दोनों में सेम है तो इसको सबसे पहले हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो गया अपने पास में R प्लस में A का होल स्क्वायर और फिर माइनस और R माइनस A का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, और बाहर आपके पास में KQ क्या है, कॉमन है ही, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये A प्लस में B के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर और प्लस में 2AR हो गया। उसके बाद में माइनस, इसे खोलेंगे तो ये क्या होगा आपका, ब्रैकेट लगा देते हैं इसको, मैं आपको ऊपर थोड़ा सा बता देता हूँ। R माइनस A का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपका R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर और माइनस 2AR। अब ये माइनस है ना, ये इनकी साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो आपके पास में होगा माइनस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और माइनस 2AR। ये देखो ये वाला माइनस, ये जो बाहर वाला माइनस है जो इन दोनों के बीच में लगा, ये पहले टर्म को माइनस करेगा, A स्क्वायर को माइनस करेगा, ये माइनस है, माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। ठीक है ना, थोड़ी सी लेंथी डेरिवेशन है लेकिन है आसान। तो अब इसके बाद में ये आ गया, और डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस में A का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अब इसके बाद में देखो ये प्लस का R स्क्वायर और ये माइनस का R स्क्वायर कैंसिल हो गया, A स्क्वायर से ये A स्क्वायर क्या हो गया आपके पास में, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में क्या बचा, KQ इंटू देखो 2AR, और ये वाली 2AR टोटल कितनी हो गई, 4AR। तो हमने लिख दिया 4AR डिवाइड बाय आपके पास में ये क्या है, R माइनस A का होल स्क्वायर और ये है R प्लस में A का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को एक बार भूल जाएंगे हमें, तो ये क्या है, R माइनस A और R प्लस में A। तो एक फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर माइनस A B स्क्वायर का, कि A प्लस में B और A माइनस A B, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को रिवर्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर लिख दिया इस फॉर्मूले से, ये दोनों, और ये होल स्क्वायर फिर वापस लगा दो, दोनों के होल स्क्वायर था ना, इसको वापस हमने लगा दिया। यहां तक की डेरिवेशन कंप्लीट है। अब देखो थोड़ी सी डेरिवेशन और चलेगी, वहां से फिर मुझे चीजें हटानी पड़ेगी। तो आप ये देखें कि ये 4AR है ना, इसको हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। कैसे, आप देखें मैंने तोड़ा 2 इंटू 2 क्या होता है 4, तो 2KQ इंटू, और फिर एक 2 बचा है ना अपना पास में, उस 2 को A के साथ में रख दिया, तो 2A और इंटू क्या हो गया R, और डिवाइड बाय ये क्या है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर है। अब इसके अंदर एक चीज अपने को लगानी है क्या, कि चूंकि अपने पास में जो R है वो ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन A है, तो जब इसका स्क्वायर होगा
ठीक है ना। आर स्क्वायर का आर का होल स्क्वायर ए के होल स्क्वायर से और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपने ए को क्या लेना है, नेग्लिजिबल लेना है। जो ए है उसको नेग्लिजिबल ले लेंगे या ए स्क्वायर को डायरेक्ट ए स्क्वायर ही ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर को अपने को क्या ले लेना है, नेग्लिजिबल ले लेना है। नेग्लिजिबल यानी मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी अपनी जो मेन क्वांटिटी उस पे कोई फर्क नहीं आएगा। इसको हमने नेग्लिजिबल ले लिया तो अपने पास में क्या बचा, ये आर स्क्वायर, और इसका फिर से क्या बच गया अपने पास में, स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो q इंटू 2a को क्या लिखते हैं हम, p लिखते हैं ना। q इंटू 2a को हमने यही तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में देखा था कि q इंटू 2a को क्या लिखते हैं, हमें p लिखते हैं। तो ये क्या हो गया 2kp इंटू r, और ये टोटल स्क्वायर कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाएगी, टोटल पावर कितनी हो जाएगी r की 4। तो देखो यहीं पे इस डेरिवेशन को मैं खत्म कर देता हूं, थोड़ा सा इस साइड में लिख देता हूं भाई। तो 2kp और इनटू क्या आपके पास में r, और डिवाइड बाय ये पावर 2 और 2 टोटल कितनी हो गई 4। तो r की पावर होगी आपके पास में 4। अब इससे एक पावर हो जाएगी कैंसिल, तो पावर कितनी बची आपके पास में 3। तो ये आपका फाइनल डेरिवेटिव आ गया, ये क्या है 2kp अपॉन r। ये क्या होता है, ये होता है इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में किस प्रकार का है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस डाइपोल के कारण इस पॉइंट P पे टोटल इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका डेरिवेटिव है, और वो डेरिवेटिव क्या है 2kp अपॉन r3, ठीक है ना। इसमें आपको P दिया हुआ आता है, K तो 9 × 10⁹ होता है, ये सारा वैक्यूम में ही काम करता है, और R की वैल्यू दी आती है, और उससे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और डेरिवेशन के साथ साथ में फॉर्मूले में भी क्या है इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके अंदर बड़ी जो 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, ठीक है ना। पहले पूछ लेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, और फिर साथ में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। कभी ये एक्सियल पोजीशन पूछता है, कभी ये इक्वेटर पोजीशन पूछता है, और कई बार ये बोथ पूछ लेता है, ठीक है ना। तो इतनी लंबी नहीं है, जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तब लंबी है, अदरवाइज ये 3 या 4 मिनट में टोटल हो जाती है। और आप प्रैक्टिस करते हो तो उसमें 1-2 स्टेप भी सिंपल हो जाते हैं, उनको छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ वाले 3 स्टेप को, इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं। तो 1, 2 ये 3 स्टेप बच गए, और इस कैलकुलेशन में भी अब जब वर्क करोगे तो इसमें भी 1-2 स्टेप बच जाएंगे। तो एग्जाम में ये 3-3.5 मिनट में डेरिवेशन आप कर सकते हैं आराम से। तो आप इसे नोट करेंगे सभी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। कर दो।